ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में जब जस्मीन कौर की मर्डर की कहानी जब लोगों को पता चली तो पूरा देश दहल गया। एक 21 साल की लड़की को जिस बेरहमी से उसका मर्डर किया गया था, उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे, उसके गले पर चाकू से हल्का कट का निशान मारा गया ताकि जमीन में गाड़ने के बाद जब खून निकलता रहे तो उसको रोकने के लिए उसके हाथ भी खुले ना हो। उसको वहीं पर एक कब्र खोदकर उसको जिंदा दफना दिया गया और फिर लगभग 24 घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। ये कहानी जब इंडिया के लोगों को पता चली तो वो भी दहल उठे। ऑस्ट्रेलिया जैसी पीसफुल कंट्री में ऐसा क्राइम होना ये वाकई में शॉकिंग था। तो क्या हुआ था जस्मीन कौर के साथ, क्या थी इसकी मर्डर की प्लानिंग? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस केस। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में जस्मीन कौर, जिसकी एज 21 साल थी, वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी। जस्मीन एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और एक टाइम में उसने एग्जिट केयर होम में नौकरी भी करना स्टार्ट की, जहां पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। जस्मीन कौर पहले इंडिया के पंजाब की ही रहने वाली थी, फिर बाद में नर्सिंग की स्टडी करने के लिए बाद में वो अपने अंकल आंटी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। तारीख थी 5 मार्च 2021। रात के लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन जस्मीन कौर अपने घर नहीं पहुंची। वो डेली करेक्ट टाइम पर अपने घर पहुंच जाती थी। उससे कुछ ही दूरी पर उसका घर था। जब जस्मीन टाइम पर अपने घर नहीं पहुंची तो उनके अंकल आंटी को शुरुआत में लगा कि वो थोड़ी बिजी होगी और थोड़ा काम खत्म करने के बाद वापस घर लौट आएगी। और अगर ऐसा होता भी था तो जस्मीन पहले कॉल कर लेती थी। लेकिन उस दिन काफी टाइम बीत गया, लेकिन वो घर नहीं लौटी और ना ही उसने कोई कॉल किया था, जिससे उसके अंकल आंटी को उसकी फिक्र होनी शुरू हुई। उस 5 मार्च की रात पूरी रात उसके अंकल आंटी ने इंतजार किया, लेकिन वो घर नहीं लौटी। फिर अगले 6 तारीख को जब उसके अंकल आंटी उसकी ओल्ड केयर होम में पहुंचे, वहां जाकर पता चला तो जस्मीन कौर पिछले ही दिन करेक्ट टाइम पर वहां से निकल चुकी थी। तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंची? काफी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जस्मीन कहाँ है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर आखिर में इसी बात से परेशान होकर उसके अंकल आंटी वहीं पर पुलिस स्टेशन में जस्मीन कौर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और कुछ ही दिनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जहां जस्मीन कौर काम करती थी उसी इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे से पता लग रहा था कि जब जस्मीन कौर अपना काम खत्म करने के बाद बाहर निकली थी तो वहीं पर एक गाड़ी रुकी थी। पुलिस को उस गाड़ी का नंबर पता लग गया था और उस मेटेलिक कलर की कार को ढूंढने के लिए अब पुलिस लग गई, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने जस्मीन कौर के बारे में उसके अंकल आंटी से पूछना शुरू किया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। और इसी बीच उसके अंकल आंटी ने जस्मीन कौर के माँ बाप को भी बता दिया था कि वो लापता हो चुकी है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता लग चुका था कि वो गाड़ी किसकी है। और फिर पता चलता है तरिकजोत सिंह के बारे में, एक 20 साल का लड़का जो कि भारतीय था, जो सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी के अंदर दिखा था। पता लगने के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ करने पर वो बताता है कि वो नहीं जानता कि जस्मीन कौर कहाँ है और बहुत दिनों तक उससे उसकी कोई बात भी नहीं हुई। पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के कानून के हिसाब से जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में तो वो पूरी कोशिश करता है पुलिस को गुमराह करने की। वहां पर उसके माँ बाप भी परेशान थे जस्मीन को लेकर, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था और उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा था। कुछ ही टाइम के बाद पुलिस को एक बात पता चलती है कि जस्मीन कौर ने लगभग 1 महीने पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई थी और उस कंप्लेंट में ये लिखा था उसने कि ये जो तरिकजोत सिंह है वो उसका लगातार पीछा कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था और उसको धमकी भी दे रहा था। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने तरिकजोत सिंह को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे फोन भी किया कि वो जस्मीन कौर का पीछा ना करे। फिर बाद में उसने माफ़ी भी मांगी। उसने कहा था कि आज के बाद वो कभी जस्मीन कौर का पीछा नहीं करेगा। तो फिर बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब यहाँ से पुलिस को भी शक और ज़्यादा बढ़ गया। पुलिस को लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और ये कोई ना कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। शायद इसे पता है कि जस्मीन कौर कहाँ है। पुलिस को पता चलता है कि एक टाइम पर ये तरिकजोत सिंह और जस्मीन कौर दोस्त हुआ करते थे और फिर बाद में प्यार का चक्कर स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर बाद में जस्मीन कौर ने तरिकजोत सिंह को छोड़ दिया। उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। पुलिस ने जब तरिकजोत सिंह के फ़ोन के मैसेजेस चेक किए तो वहाँ से भी इसको कुछ ऐसे चैट मिले थे जिससे पता लग रहा था कि उसने पहले उससे बात की थी
और पहले उसे वो धमकी दे चुका था। और इसी बात से परेशान होकर जस्मीन कौर ने पुलिस स्टेशन में तरिकजोत सिंह के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। पुलिस को भी अब पूरी तरह से लग रहा था कि जस्मीन कौर को इसी तरिकजोत सिंह ने ही किडनैप किया था। फिर जब पुलिस तरिकजोत सिंह को सारे सबूतों के बारे में बताती है, जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो कहता है कि हाँ, उसे पता है कि जस्मीन कौर कहाँ है। फिर पुलिस उसे पूछती है, अच्छा बताओ कहाँ है वो? तो वो बोलता है कि उसने सुसाइड कर लिया है और उसके मरने के बाद उसने उसको दफना दिया। उसकी तरफ से इस केस में एक नया खुलासा हुआ था और वो पुलिस को अब वो उसी जगह पर ले चलता है जहां उसने उसे दफनाया था। फिर लगभग एडिलेड से 700 किलोमीटर दूर तरिकजोत सिंह और पुलिस की टीम पहुंची। वहां पहुंचने के बाद एक जगह पर तरिकजोत सिंह, सिद्धू और पुलिस वाले सड़क पर रुकते हैं और फिर तरिकजोत सिंह पुलिस वालों को उसी सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे जाने के लिए बोलता है। वहां जाने के बाद वो एक जगह पर इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ उसने जस्मीन कौर को गाड़ दिया था और इससे पहले उसने खुदकुशी की थी। पुलिस जब उस जगह पर खुदाई करती है तो वहां पर जस्मीन कौर की लाश मिलती है। पुलिस को उस जगह से उसकी आईडी कार्ड और उसके शूज मिलते हैं, जिससे ये बात तो पता चल जाती है कि ये लाश जस्मीन कौर की ही थी। पुलिस तुरंत कुछ ही देर बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसने जस्मीन का मर्डर नहीं किया। उसका यही मानना था कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने बयान को खुद ही बदल रहा था। पहले कुछ और बता रहा था इस केस के बारे में, बाद में कुछ और। लेकिन फिर भी पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगी रही। पुलिस दोबारा उस इलाके में जहां पर जस्मीन कौर काम करती थी वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे एक सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल जाता है कि तरिकजोत सिंह जस्मीन के गायब होने से लगभग एक दिन पहले ही हार्डवेयर की दुकान पर गया था और उसने दुकान से एक केबल तार हैंड ग्लव खरीदे थे। फिर उसको अपनी गाड़ी में उसने रख दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में बाद में ये पता नहीं चला कि वो गाड़ी में बैठकर कहाँ चला गया। और जब जस्मीन कौर की लाश मिली थी तो उसके हाथ और पैर उसी केबल के तार से बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर पट्टी थी। तो पुलिस का अब शक लगभग कंफर्म हो गया था, लेकिन वो इस बात से लगातार मना करता रहा कि उसने मर्डर नहीं किया और उसने यही कहा कि उसने सुसाइड किया है। कुछ टाइम के बाद जब जस्मीन कौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चला कि जस्मीन कौर के गले में एक छोटा सा कट का निशान था, लेकिन बहुत ही मामूली जख्म था वो, और उससे ज्यादा खून नहीं बहा, जिससे उसकी मौत उस वजह से नहीं हुई। वो दम घुटने की वजह से मरी थी और उसकी मौत की जो टाइमिंग थी वो 6 मार्च, यानी कि जब जस्मीन कौर को किडनैप किया गया था उसके लगभग 24 घंटे बाद जस्मीन की मौत हुई थी। और जब उसे गाड़ा गया था तब तक वो जिंदा थी, यानी जस्मीन कौर को जिंदा ही गाड़ दिया गया था। और वहीं तरिकजोत सिंह इस बात से लगातार मना करता रहा कि उसने जस्मीन कौर का मर्डर नहीं किया, उसने सुसाइड ही किया है। इसी बीच पुलिस ने कोर्ट से और ज्यादा टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो तरिकजोत सिंह ने, जो पिछले 9 महीने से पुलिस से, जिसने कई बार कहा था कि उसने मर्डर नहीं किया, जो ये बोल रहा था कि उसने सुसाइड किया है और उसने बाद में जस्मीन कौर को जमीन में गाड़ दिया था, उसने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये बात मान ली कि उसी ने जस्मीन कौर का मर्डर किया था। उसने कोर्ट से कहा कि पहले लगातार वो जस्मीन कौर का पीछा कर रहा था क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, तो इस वजह से वो काफी परेशान हो गया और जस्मीन कौर किसी भी हाल में दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था। इसी गुस्से में वो एक दिन वहां पर गया जहां पर जस्मीन काम करती थी। उसने उसके बाहर आने का पहले वेट किया। उसे जस्मीन कौर की टाइमिंग मालूम थी कि वो कहां पर जाती है और किस टाइम पर वो वहां से वापस लौटती है। जब जस्मीन कौर वहां से बाहर आ गई तो उसने जबरन उसे किडनैप कर गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और उसी जगह से लगभग 700 किलोमीटर दूर वो वहां से उसे ले गया, जहां उसने पहले से ही प्लानिंग तैयार कर रखी थी कि वहां से ले जाकर उसे मारना है। उस जगह जाने के बाद कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर उसने जस्मीन के हाथ पैर तार से बांधे थे और उस जगह गड्ढा खोदने लगा वो। उसके बाद उसने जस्मीन को उस गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे में डालने के बाद उसने जस्मीन के गले में एक कट का निशान मार दिया और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। उसने ये भी बताया कि वो जब गड्ढे में उसे डाल रहा था, उस पर मिट्टी डाल रहा था,
उस टाइम वो जिंदा थी, यानी उसने जिंदा ही जस्मीन कौर को जमीन में गाड़ दिया था। और वापस आते टाइम रास्ते में ही उसने हैंड ग्लव्स और वो फावड़ा रास्ते में ही उसने कहीं फेंक दिए। लेकिन बाद में पुलिस ने इन चीजों को ढूंढ लिया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सबूत थे इस केस में तरिकजोत सिंह को सजा दिलवाने के लिए। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया। उनके अकॉर्डिंग ये केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम था। जिस तरीके से, इतनी क्रूड तरीके से किसी का मर्डर किया गया था और वाकई में बहुत ही क्रूड तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया गया था, तो उसमें सजा की कमी तो नहीं हो सकती थी। लेकिन तरिकजोत सिंह का जो वकील था उसने कोर्ट से बार बार रिक्वेस्ट की कि तरिकजोत सिंह की उम्र अभी कम है, उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसका ये पहला क्राइम है, तो उसको सज़ा थोड़ी कम मिलनी चाहिए। उसने ये ट्राई किया, यानी उसका वकील पूरी कोशिश में था कि तरिकजोत सिंह को कम से कम सज़ा मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तरिकजोत सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक पूरी ज़िंदगी वो जेल में ही रहने वाला है। और पैरोल का हकदार वो कब होता है ये इसको बाद में बताया जाएगा। तो ये थी दिल को दहला देने वाली जस्मीन कौर की कहानी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।